सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत भाइयों ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से भगत भाइयों इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला 5 पिलर एक बच्चे की हत्या किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक। भगत भाइयों शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई तो जजमेंट की फाइल आज आपके बीच में। भारत इंडिया तो क्या, हिंदुस्तान तो क्या, पूरे विश्व में ये तहलका मचा रखा है। पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व में इस पुस्तक ने भगत भाइयों तहलका मचा दिया। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज की इस पुस्तक में जजमेंट फाइलें हैं 26, 27, 28, 29, 30, 43 और 98। तो भगत भाइयों अब मैं आपको ये जो 429 और 430 के बारे में मैं जो पहले वीडियो बना के और आपको मैंने चैनल पर डाल दी है। तो भगत भाइयों अब इस संबंध में न्यायालय ने क्या पाया वो मैं बारीकी से आपको और बहुत बारीकी से आपको मैं हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करके एक एक शब्द को संनिषेध करके बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना भगत भाइयों। न्यायालय गुरुजी को कैसे एवं क्यों दोषी करार दिया। उभय पक्ष की सुनवाई करने के बाद न्यायालय के समक्ष जो तथ्य पर परिस्थितियां आई उसमें सर्वप्रथम आवश्यक रूप से ये मेंशन किया कि घटनाकृत होने के बजाय क्या है। इस संबंध में न्यायालय ने पाया भी आ किया हुई किया न हुई संबंध में के पाए भाइयों कि अभियुक्त बाबा रामपाल के साथ अन्य अभियुक्त गण है जो ट्रायल फेस कर रहे थे, वह मतलब खराब करने वाला गुंडा। एक आश्रम के संबंधित है जिसे सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से पुकारा जाता है। संत रामपाल जी महाराज पर एक मानना का केस चंडीगढ़ हाईकोर्ट में दर्ज जिसका वाद संख्या 12 सन 2014 जिसमें संत रामपाल महाराज जी के विरुद्ध चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 5/11/14 को एजमानतिया वारंट जारी किया था। मैन भगत भाइयों आके काम करो गुंडा कोर्ट की अवमानना कराई 29-30 के अंदर 10/11/14 तक वारंट का निष्पादन नहीं होने की स्थिति में न्यायालय ने बाबा रामपाल के विरुद्ध DGP हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से पुनः वारंट निष्पादन करने हेतु निर्देश के साथ वारंट जारी किया और आगे की तिथि 17/11/14 निर्धारित किया। भी 17 तारीख तक मतलब गिरफ्तार हो जाएगा तो मतलब आप संत रामपाल जी में गिरफ्तार करके और बयान लेके छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ भी क्या जा भगत भाई आगे तो मसा एक ही 5-7 नवंबर गए थे रामपाल जी महाराज फंस सको नहीं क्योंकि तो हमेशा मारते टंटो मेट दियो और डबल आदमी कारावास करवा दी 29-30 में और देश द्रोह मुद्दों चलने लगे अंग तो मसा पूरी है भगत भाई क्योंकि जोत पाठ 10वां आंसर ब्लड दान खून दान देह दान सोई के लेवन लग रहे हैं। अजय भगत समझो ना तो ना समझो भाई मारो काम तो ये कि मैं सच्चाई बताता रहा आखिरी दम तक। 17/11/14 को निर्धारित के निर्देश देने के बाद वारंट का निष्पादन नहीं हुआ। 17/11/14 को पुनः उच्च न्यायालय हरियाणा ने वारंट जारी किया। स्थिति पर भी वारंट का निष्पादन संत रामपाल जी महाराज के अन्याय ने नहीं होने दिया क्योंकि अब गुंडा भगत भाइयों बुलाएगा एक तो 51 जगह पे कमेटी का बुलाएगा भैया और बंग सके बाजार में मतलब 1000 रुपया दिहाड़ी 500 रुपया दिहाड़ी करना गुंडा और जा रखा जगह शराबी कबाबी है थार सलाह जी करो थाने को मतलब को दिहाड़ी देंगा और कूटो मारो गलत काम कितना करो बोली। संत रामपाल जी महाराज ने पूछो नहीं तेरे आपके आश्रम में गलत काम हुए संत रामपाल जी महाराज के कहो कि मैंने नहीं किया समिति और सेवादारों ने किए। भगत भाइयों भगत भाइयों हत्यारा बलात्कारी हो रहा है। वारंट का निष्पादन संत रामपाल जी के अनुयायियों ने नहीं होने दिया क्योंकि बहुत सी संख्या में औरत और बच्चों बूढ़ों को आश्रम के चारों ओर वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए लगा रखे थे। चारों पास भगत भाइयों लुगाएंगे बच्चा के ढाल बना देंगे। इसलिए उच्च न्यायालय ने पूर्ण एजमानतिया वारंट जारी इस निर्देश के साथ किया कि 21/11/2014 तक हर हालत में वारंट का निष्पादन किया जाए अन्यथा सरकार का गृह सचिव DGP के विरुद्ध कंटेक्ट ऑफ द कोर्ट चला दी जाएगी। गृह सचिव एवं DGP के विरुद्ध थार पर मतलब धारा लगा केस माँ कराना थे अन पकड़ क्यों को लाग रहा नहीं मतलब ये
3 बरिया मतलब कोर्ट की माना कर दी भगत भाइयों, जिसके परिणाम हुआ कि दिनांक 20/11/2014 को अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करके उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उनका जमानत कैंसिल कर जेल भेज दिया गया। ठीक भगत भाइयों, क्योंकि मतलब क्या कोर्ट की मानना करवाई 5 एक बच्चे की हत्या कर दी थी। लोग गिरफ्तार करने वास्ते आवा संत रामपाल जी महाराज ने गुंडा के काम करोगा जगह भी आवा गिरफ्तार करने वास्ते बार अंदर भी अंदर कौन जान दियो घुने के वो संत रामपाल जी महाराज अंदर नहीं है तो मैं देख के वापस चला जाऊंगा, लेकिन अंदर ही कौन पड़न दियो भगत भाइयों। हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी प्रार्थना रखी कि वारंट का निष्पादन करने में संत रामपाल जी के अनुयायियों का अवैधानिक कृत्य के कारण काफ़ी खर्च लगा और सार्वजनिक संपत्ति का काफ़ी मात्रा में बरामद हुए। साथ ही उनके अनुयायियों को अवैधानिक कृत्य के कारण बहुत निर्दोष का जीवन लीला समाप्त हो गई भगत भाइयों। बच्चा तो मर गया, घायल घना ही गया। वैसे मानव जीवन की स्थिति में से एक रंजनी पत्नी सुरेश की भी जीवन लीला समाप्त हो गई, जो कि मतलब 29 को सुरेश जी की पत्नी मरी गई रजनी और मतलब 430/14 अनकरो एफआईआर दर्ज 429/14 बने सुरेश बने शिवपाल करायो भगत भाइयों। जगह शिव मतलब संत रामपाल जी महाराज ने डबल आजीवन कारावास हुई। अरबा भी मतलब करवाई गई अंकनों के थे करवा दो इस बार कौन करवाता, क्यों गुरु जी शिष्य है कौन करवाता गुरु जी पर एफआईआर, लेकिन गुंडा कहने शुमा करवा देंगे। अरबी की बात के अंदर भगत भाइयों बयान ही बदल दिया, तेरे मगन कोरे कागज पर साइन करवाया, क्योंकि बस लारी वीडियो में सुन चुका होगा। जिसके संबंध में रजनी के पति सुरेश गुरु जी का अनुयायी है, पिता गणपत जाति प्रजापति निवासी दाखोर तहसील तालबेर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के और एफआईआर नंबर 430 सन 2014 में दर्ज कराई गई। इन्होंने एफआईआर में लिखवाते वक्त जो बयान दिया उसे आप इस किताब के पृष्ठ संख्या 170 और 72 पर पढ़ सकते हैं, जो भगत भाइयों मैंने आपको पहले भी पढ़ के सुना दिया है। 429-430 की फाइल मैंने आपको पढ़ के वीडियो बना दी है, वो आप देखते रहना भगत भाइयों। और अब तो मैं भगत भाइयों 170, 178 और 189 पेज पढ़ रहा हूँ, ज्ञान अमृत सुरेंद्र का पुस्तक का। गुवाहों की गवाही मेडिकल साक्ष्य और अभिलेख पर अभियोजन पक्ष द्वारा लाए गए साक्ष्य के अनुसार तथ्य है कि 18/11/14 को जब पुलिस तथा प्रशासन सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर जारी एजमानती वारंट का निष्पादन हेतु मौजूद थे, तो बाबा रामपाल ने अपने ब्लैकेट कमांडो एवं अन्यायियों को वारंट का निष्पादन करने के लिए आश्रम में जाने से पुलिस को रोकने के लिए हर उम्र के लोगों को ढाल बना दिया। भाई मैं की हुई हो भले मर्जी से वो राज कपूर, राजेंद्र, राम कुमार ठाकुर और महेंद्र एक वाह देवदेव संत रामपाल जी गिरफ्तार करने के लिए 1 लाख लोगों की लाशों पर से जाना पड़ेगा जब तक एक भी जिंदा है। तो भगत भाइयों पहले तो अन्न आजीवन कारावास करना बिया, तो भगत भाइयों वहाँ पर 29 पर मतलब डबल आजीवन कारावास की सजा है संत रामपाल जी समेत। संत रामपाल जी छोड़ गए 28 आदमी और है जगह पर डबल आजीवन कारावास की सजा है मरते दम तक। मतलब तो भगत भाइयों ये है कि मिली भगत करके जमानत करवा ली और संत रामपाल जी महाराज ने अंदर छोड़ के फंसा दियो भगत भाइयों, बना दिया। और पुलिस पर फायर करने लगे एवं मिर्ची बम, पेट्रोल बम, ईंट पत्थर आदि छत से फेंकने लगे, जिसके कारण आश्रम के गेट के बाहर या भीतर मौजूद व्यक्तियों में से अन्य 4 औरतें एवं एक बच्चों को साथ इस केस में सूचक की पत्नी रजनी की भी मृत्यु हो गई। अभियुक्तों की ओर से टोटल इस केस में अपराध को इनकार किया गया। अभियुक्तों की ओर से टोटल इस केस के अपराध को इनकार किया गया, मगर ये तथ्य एडमिट है और अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद है कि मिर्ची बम, आंसू बम आदि का उपयोग किया गया और दोनों पक्षों के तरफ से ऐसा बम छोड़ना आदि अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद है। अब यहाँ यह क्लियर करना आवश्यक हो जाता है कि मृतक रजनी के मृत्यु किस द्वारा छोड़े गई मिर्ची या आंसू गैस के कारण हुई। इसको सिद्ध करो।
मिर्ची बम शू हुई या आसुगे से गोलम हुई या डंडा हुई या पुलिस मार दिन दो या भगदड़ा मर गया। जन मेडिकल रिपोर्ट थाने बता दी भगत भाइयों कि अपन मतलब क्या भी आंतड़ियाँ तोड़ दी सिर बांगा फोड़ दी गुंडा। मेडिकल रिपोर्ट मान्य मुंह में कह की कोनी में नहीं, ठीक है नहीं। मृत्यु की रजनी, मृतक रजनी के मृत्यु किस द्वारा छोड़े गए मिर्ची या आंसू गैस के कारण हुई, इस बात को क्लियर करने के लिए दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रथम, रजनी की मृत्यु का कारण को साबित करने का भार किस पर है, और दूसरा, उसकी मृत्यु होने की घटना की परिस्थितियाँ क्या थी। न्यायालय ने पाया कि रजनी की मृत्यु के संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध है कि उनकी, क्योंकि वीडियो बनाया भगत भाई वगैरह लठ मालखान में जम है थाना में, ये तो मतलब थे प्रशासन ने फंसा दियो। अरे अधिता गुंडा है नहीं है भगत मंडा तेरे गुरु की लीला करे। ठहर जाओ, ज़्यादा टाइम कोई टाइम आ गया, नड़े टाइम है। साक्ष्य उपलब्ध है कि उनके आश्रम के अंदर मृत्यु हुई है। ये तो क्लियर हो गया कि 6 मतलब हत्या अंदर से निकाली मृत्यु हुई है। इसलिए रजनी की मृत्यु का साबित करने में भार अभियुक्तगण पर है कि वह साबित करे कि रजनी की मृत्यु पुलिस के द्वारा छोड़ी गई मिर्ची बम एवं आंसू गैस के कारण हुई है। इस संबंध में अभियुक्त की तरफ से कोई तथ्य प्रमाणित नहीं दिया। अनुश्रेष्ठ मतलब कोई वापस कौन जो किया मेरे किया ना मेरा, सीधे एक बात के मागून तो कोरा कागज पर साइन करवा लिया, गुंडा कहना है। इस संबंध में अभियुक्त की तरफ से कोई तथ्य प्रमाणित नहीं दिया गया। यह भी साक्ष्य उपलब्ध है कि काले कमांडो ने वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए मिर्ची बम, पेट्रोल बम, ईंट पत्थर आदि तो गुंडा भी चलावन लगा जाता है। ये मिर्ची में सब ये गुंडे उपयोग कर रहे थे। साथ ही सब ने यह भी कहा कि रजनी की मृत्यु रोग के कारण हुई, और यह भी साक्ष्य है कि आश्रम से बाहर जाना चाहते थे तो रामपाल जी महाराज के आज्ञा पर मृतक को एक कमरे में मारपीट कर बंद कर दिया था। ठीक है, झांसी का डॉक्टर एम्स का डॉक्टर ने भी जो रजनी का इलाज पूर्व से कर रहे थे उसका साक्ष्य है कि एक दिन की दवा छोड़ने पर उनकी मृत्यु कारण भी बन सकती है, इसलिए दवा प्रतिदिन उपयोग करने का सलाह दिया था। मृतक रजनी का पति एवं दैया सास काशीबाई ने कहा कि आश्रम में 2 दिन पूर्व से दवा खत्म हो गई थी, रजनी की दवा नहीं मिली, अतः इनके मरने के कारण पुलिस द्वारा छोड़ी गई आंसू गैस या मिर्ची बम से हुई है। तो मिर्ची बम तो भगत भाइयों एक खुद RSS का गुंडा, अरे मुनीर दिनमा टेस्ट का गुंडा छोड़ने लग गया। यह कथन अभियुक्तों की तरफ से साबित न की गई, जबकि ठीक इसके विपरीत अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया कि रजनी की मृत्यु आश्रम के अंदर हुई। जो अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया कि इसकी मृत्यु आश्रम के अंदर हुई है और अभियुक्तों के कुकृत्यों के कारण हुई है, अतः अभियुक्तगण अपने को निर्दोष साबित कर पाए हैं। प्रत्यक्ष रूप से भले ही इसकी मृत्यु के कारण किसी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं हो, मगर परिस्थिति बस साक्ष्य अभिलेख पर है कि आश्रम के ब्लैकेट कमांडो से एवं बाबा रामपाल के अनुयायी चिल्ली बम, पेट्रोल बम, ईंट आदि का प्रयोग किए। साथ ही अभियुक्तों का डिस्क्लोजर बयान भी है कि कमरे में मृतकों को बंद कर दिए थे, अतः परिस्थिति बस साक्ष्य प्रमाणित करता है कि अभियुक्तों को कुकृत्य से रजनी की मृत्यु हुई। परिस्थिति बस साक्ष्य काफी है अभियुक्तों को दोष सिद्ध करने हेतु। बताओ पक्ष डॉक्टर एस के गर्ग, अंतराम डॉक्टर एल के झा के अनुसार 8/11/14 को ट्रीटमेंट करते हुए दिखाया गया था। ठीक है भगत भाइयों, तो ओ मैं थाने बता देंगे क्यों आगे भी भगत भाइयों एज का मया प्री प्लानिंग मतलब ये संत रामपाल जी महाराज ने फसान हुआ चक्कर पूरा भगत भाइयों। ठीक है, यूँ आगे मैं थाना पार्ट आगे और सुनाऊंगा, ऐसे सुनता रहिए भगत भाइयों। हाँ, गुंडा बड़ी तकड़ी मतलब के है कहाँ गुरु जी गैर पक्ष के अंदर इड्डी मोटे काम करो दे गुरु जी झूठ बोलने लग रहे, राम कुमार डाकर बलजीत सगला कहने लग रहे, गुरु जी झूठ बोलने लग रहे। तो भगत भाइयों यहाँ पर मैं इसको विराम देता हूँ, और इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भगत भाइयों इस ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का इस पुस्तक को एक बार आप अवश्य पढ़ें। और भगत भाइयों जो ऑडियो वीडियो ये पीड़ा प्रचार है भगत भाइयों,
ये संत रामपाल जी महाराज जेल से नहीं भेज रहे हैं। आप 21वीं सदी के हो भगत भाइयों, आंखें खोलो। 10 साल हो गया भगत भाइयों, अभी संत रामपाल जी महाराज को पैरोल नहीं मिला है एक दिन का, और बोल रहे हैं कि 12 वकील थे, 14 वकील थे। 14 वकीलों ने क्या हेल्प की भगत भाइयों, कि संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं लेने दिया। अगर संत रामपाल जी महाराज पैरोल लेके एक दिन के बाद आ जाते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्रो के अंतिम संस्कार में संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने बाहर नहीं आने दिया। इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना, और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक एक बार आप अवश्य पढ़ना। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं बोले। साहब जय हो बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।